हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की एक पोइम द होप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो द होप यानी कि आशा, उम्मीद यानी पॉजिटिविटी। तो इस पोइम को लिखा था राजन अग्रवाल के द्वारा। तो आइए इस पोइम में देखते हैं किसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से ये हमारे लाइफ से संबंधित है। तो आइए इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा नंबर 1, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा के कई नाम हैं, यानी उम्मीद के भिन्न भिन्न नाम हैं, पॉजिटिविटी के कई नाम हैं। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग उसे एक्सपेक्टेशन यानी कि आकांक्षा कहते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ यानी टर्म का मतलब कहना, इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ लोग उसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में आगामी भविष्य की उम्मीद कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट, कुछ लोग सोचते हैं इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ये उपकार का एक कार्य है। यानी कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं यानी आकांक्षा, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहते हैं यानी कि भविष्य की प्रासंगिकता, और कुछ का कहना है कि ये एक उपकार करने का कार्य है। यानी सभी इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा, टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए यानी कि कवि के लिए होप क्या है? होप एक आत्मा का सृजन है, यानी आत्मा की रचना है। किसके लिए? कवि के लिए। यानी कवि भी उसे होप को एक नाम देता है, द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा की रचना। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद इथुसियाज्म एंड ग्लो, और यानी कि जो ये आत्मा की रचना है यानी कि होप है, ये कवि में या हमें प्लेजरसम यानी खुशी या प्रसन्नता देती है। और जब हम अपने जीवन में होप को यानी आशा को उतारते हैं तो हमारा जीवन उत्साह से और हमारा चेहरा चमक से यानी उछलने लगता है, यानी हमारा जो जीवन है वो उम्मीदों से भर जाता है जब हम होप को अपने जीवन में उतारते हैं। यानी कवि के लिए होप क्या है? एक द क्रिएशन ऑफ सोल यानी आत्मा का सृजन है, और ये हम सभी को खुशी प्रदान करती है, हमारे जीवन में उत्साह और चमक लाती है। स्टैंजा नंबर 3, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। यानी कि पास्ट में, अतीत में, भूतकाल में हम जीवित रहे हैं किसके कारण? ऑन होप, यानी कि आशा के ही कारण, उम्मीदों के कारण ही हम अतीत के अंदर यानी पास्ट में जीवित रहे हैं। अगर आशा नहीं होती तो हम जीवित नहीं रहते। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम अंदाज़ा लगाते हैं, सरमाइज का मतलब अंदाज़ा लगाना, ऑफ फ्यूचर भविष्य का, हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण? होप के कारण, यानी आशा के ही कारण। यानी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो भी उसमें आशा ही निहित रहती है, यानी हमें उम्मीद रहती है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, ठीक है, वो करूँगा, तो उसमें भी होप इन्वॉल्व है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जो है यानी आशा हमारे अंदर से नकारात्मकता को यानी नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें भर देती है, यानी कि हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक विचार हैं, जो भाव हैं, उनको ख़त्म करके हमें शांत कर देती है, यानी हमारे मन को बिल्कुल शांति प्रदान करती है।
स्टेंजा नंबर 4, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। आशा ही है, यानी कि आशा के कारण ही पक्षी जो हैं उड़ते हैं, किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी अपने बेबी बर्ड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में आशा के कारण ही उड़ते हैं। उन्हें भी उम्मीद होती है कि वो आज अपने बच्चों के लिए भोजन लाएंगे, इसी उम्मीद के कारण वो आसमान में उड़ते हैं। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटीरियल यानी घास फूस अपने घर को बनाने के लिए वो घास फूस को लाने में भी उड़ते हैं। यानी कि अगर उनमें उम्मीद नहीं होती तो वो फिर ना तो अपने बच्चों को भोजन करवा पाते और ना ही अपने घर को बना पाते। एक उम्मीद के कारण ही वो जाते हैं कि आज अपने बच्चों को भोजन करा पाएंगे, और तिनका लाते हैं अपने घर को बनाने के लिए, यानी किसके कारण? होप के कारण। स्टेंजा नंबर 5, इट इज़ द होप, यह आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली बनाती है, यानी कि बर्ड का मतलब कली। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, यानी आशा ही है जिसके कारण एक कली शाखा पर रहती है और बाद में फूल बन के, यानी उसमें से फूल निकलता है, यानी वो खिलती है। अगर उस कली में आशा की कोई यानी कि पॉजिटिविटी ना होती, आशा नहीं होती, तो वो कली भी नहीं खिलती। होप के कारण ही वो कली खिलती है, बाद में उसमें से फूल निकलता है। ट्रीज लॉस दियर लीव्स विद ए होप, पेड़ भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, किसके कारण? होप के कारण। दैट वन इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, उनको भी ऐसा लगता है कि एक दिन वो भी दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, यानी हरी पत्तियों से दोबारा लदे हुए होंगे। जब पतझड़ आता है तो पेड़ अपनी पत्तियों को इस उम्मीद के साथ गिराते हैं कि आने वाले बसंत के अंदर वो वापस हरे भरे हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर वापस हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। उनमें भी एक उम्मीद होती है, यानी वो भी इसी उम्मीद के कारण अपनी पत्तियों को गिराते हैं। स्टेंजा नंबर 6, होप इनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, आशा जो है प्रकाशित करती है, इन लाइट्स का मतलब प्रकाशित करना, द लाइफ्स ग्लूमी थ्रो फेयर्स, जीवन का मार्ग, यानी कि थ्रो फेयर्स का मतलब मार्ग, ग्लूमी यानी अंधकार में, यानी जो आशा है वो जीवन के अंधकार में रास्ते को प्रकाशित करती है। क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तब होप के कारण ही हम वापस पॉजिटिव होते हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी जब पहले अंधकार में डूब जाते हैं, तब आशा ही हमें प्रकाशित करती है और हमारे अंदर ताजगी और जोश यानी फील करवाती है, महसूस करवाती है, भर देती है, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। यानी जीवन के रास्ते में हमारे अंधकार में मन के भावों को वो प्रकाशित कर देती है और हमें तरोताज़ा बना देती है। स्टेंजा नंबर 7, होप मेक्स लाइफ गॉन, आशा के कारण ही जीवन आगे बढ़ता है, यानी चलता है, यानी जीवन को गति मिलती है, किसके कारण? होप के कारण। लाइफ इज ए डेराइवेटेड ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, लाइफ जो है व्युत्पन्न यानी कि एक उत्पन्न हुआ शब्द है, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी लाइफ जो है आशा से ही उत्पन्न हुआ एक शब्द है, यानी लाइफ आशा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है या कार्य है। फंक्शन यानी शब्द है या कार्य है, किससे उत्पन्न हुआ है? लाइफ आशा से। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, वन इज़ बॉर्न यानी जब से हमारा जन्म होता है उसी दिन से आशा अपना शानदार आरंभ करती है, यानी उसी दिन से हमारे अंदर आशा की शुरुआत हो जाती है, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, यानी उसी दिन से हमारे अंदर उम्मीदें पैदा हो जाती है, उम्मीदें जगने लगती है। तो इसलिए जन्म से लेकर के
जीवन के एंड तक हमारे अंदर होप रहती है। होप ही हमें अंधकार में रास्तों से यानी कि निकालती है। तो ये छोटी सी पोइम थी जिसमें ये कहा गया कि जो होप है वो उसके कई नाम हैं जो हमें जीवन में खुशी प्रदान करती है। उसी के कारण हम अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और हमारा मन शांत होता है, और उसी के कारण ये जीवन चलता है, चाहे वो पक्षी हों और चाहे वो पशु हों, चाहे वो इंसान हो। उसी के कारण पेड़ पौधे भी जीवित हैं। हमारे रास्ते में आने वाले अंधकार में भावों को वो ख़त्म करती हैं और हमें गति प्रदान करती है। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो हमारे साथ रहती है। तो ये इस पोइम का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।